आप देख रहे हैं एक क्लब एजुकेशन सेंटर। मैं हूं सिर्फ आपके सामने। आज हम बातें करेंगे नंबर सिस्टम से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। हमने पिछली कक्षाओं में डिविजिबिलिटी की 3 तक की हमने चर्चाएं की, और इस कक्षा में हम 4 की डिविजिबिलिटी को समझेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी को समझेंगे, और इसके आगे तमाम जानकारियों को हम लेंगे। तो सबसे पहले हम इस कक्षा को शुरुआत करते हैं, मतलब इस क्लास की हम आरंभ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम बातें करेंगे नंबर सिस्टम में। हमने शुरुआत कर दिया है, और नंबर सिस्टम के इस अगले क्रम में हम बातें करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की। हम जब चर्चाएं कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 4, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 मतलब 4 की विभाजिता में हमें यह समझना होगा। हमने 2 की विभाजिता में इस बात की चर्चाएं की कि जैसे ही 2 के पावर 2 को लिखना हो तो 2 के पावर हम 1 लिख सकते हैं। अगर 4 हमें लिखना हो तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। अगर हमें 8 लिखना हो तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। और 16 लिखना हो तो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। मतलब हमने 2 की विभाजिता में इसका हमने वर्णन किया था कि जैसे ही 2 के पावर 1 है, मतलब कि अंतिम से अगर पहला अंक, अगर अंतिम से पहला डिजिट अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम यह समझेंगे कि वो सभी संख्याएं 2 से डिविजिबल है। लेकिन हम आज की कक्षा में चर्चाएं करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी की, मतलब 4 की विभाजिता से जुड़े तमाम तथ्यों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी में, मतलब 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 हम तो समझ लिए कि अंतिम से जब 2 अंक, मतलब लास्ट से जब दो डिजिट्स अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, मतलब वो कि सभी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल है। जैसे ही हम इस क्रम में बातें करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी में, मतलब 4 की विभाजिता में जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो हम सबसे पहले यह कल्पना करेंगे कि 4 की डिविजिबिलिटी, जैसे ही मान लीजिए 4 अगर लिखना हो तो हम 2 के पावर 2 लिख देते हैं तो यह 4 हो जा रहा है। मतलब अंतिम से 2 अंक अगर 4 से अगर विभाजित हो जा रहा है, मतलब 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए कोई अगर डिजिट्स है, जैसे 3, 1 4 2 और 4। अगर हमें 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि यह 4 से कम्प्लीटली, मतलब यह सभी संख्याएं जो है वो 4 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब 4 की विभाजिता को हम चेक करेंगे। जैसे ही तो हमें अंतिम, जैसे ही 2 के पावर 2 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जब 2 के पावर 2 की जब चर्चाएं कर रहे हैं हम, तब सबसे पहले यह समझेंगे कि अंतिम से 2 अंकों को हम ले लेंगे, 2 डिजिट्स को जैसे ही लेंगे तो वह 24 है। और 24 को हम अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं कि 6 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें, मतलब 4 इंटू 6 जैसे ही हम करेंगे तो 24 आ जा रहा है। मतलब कि यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यह जैसे ही हमने अंतिम 2 अंकों को डिवाइड करके देखा तो यह 4 से डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब कि यह सभी संख्याएं भी 4 से मतलब 4 से सभी संख्याएं भी 4 से कटेंगी। जैसे ही हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की हम जब चर्चाएं कर रहे हैं, 4 ऑफ डिविजिबिलिटी की, जब डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की जब हम कल्पना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि 4 को तो हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 के पावर 2 जैसे ही लिखे हम तो अंतिम से 2 अंकों को हमें यह चेक करना है कि अंतिम से जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे ही हमने 24 को लिया तो 24 को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया तो यह कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, मतलब यह पूर्ण रूप से कट जा रहा है। और जैसे ही यह 24 कट जा रहा है तो हम यह कल्पना कर सकते हैं कि यह सभी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल है। और इसी क्रम में हम बातें करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर कोई x दे दिया, जैसे ही x देगा तो हम यहाँ पर क्या सोचेंगे। जैसे मान लीजिए 2x2, मान लीजिए 3 यहाँ पर दे दिया है, 3 2x2।
अब हमें यह सोचना होगा कि x के जगह पर मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब प्रश्न में हमें पूछ लिया कि x की वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो जब हम संभव मानों की जब कल्पना करते हैं, मतलब उसके कितने वैल्यू हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यू जब हमें बताना होगा कि कितने इसके पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो हमें इसको 4 से, मतलब हम अंतिम से 2 अंकों की जब हम बातें कर रहे हैं तो हमें अंतिम से x हमें इसको देखना है। जैसे ही हमें यह बातें अंतिम से 2, अगर यह 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब यह तो 2 से तो 4 से डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है। जैसे ही हमने 2 को 4 से भाग दिया अगर, तो यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई ऑड संख्या ही होंगी। जैसे ही हमने बातें की कि फाइंड द वैल्यू, मतलब जैसे ही x की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो जो अंतिम से 2 अंकों को हमें लेना है। 4 की डिविजिबिलिटी मतलब हाँ 2 के पावर 2, अंतिम से 2 अंकों को हमें लेना है। तो जैसे ही मान लीजिए ये x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है कि x के जगह पर हम क्या लिखें, तो x की जगह पर लिखने के लिए हमें यहाँ पर यह 2 से अगर डिवाइड कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है अगर अंतिम अंक, तो यहाँ पर ऑड संख्याएं ही होंगी। जैसे यहाँ पर हो सकती है A1 के बाद हो सकती है 2 नहीं हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 के बाद 4 नहीं हो सकती है, 5 हो सकती है, 5 के बाद 6 नहीं 7 हो सकती है। ऐसे मतलब 7 हम लिख सकते हैं, 7 के बाद हम लिख सकते हैं 9, और 92 को जैसे ही हम 4 से भाग दे रहे हैं तो सिंपल से देखिए 92 को 4 से, तो 4 दूनी 8, एक जो बच रहा है 1, चढ़ती है 12, यह कम्प्लीटली तो डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब जैसे ही हमें यह पता करना होगा कि x के कितने संभव मान हो सकते हैं, मतलब जैसे ही मान लीजिए कोई ये अंक दे दिया, ये डिजिट्स हैं, जैसे कि यह संख्या है 32x2, तो हमें x की वैल्यू जब हमें पता करना हो कि x के जगह पर कितने ऑल पॉसिबल वैल्यू को जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो जब ऑल पॉसिबल वैल्यू की जब कल्पनाएं होंगी, चर्चाएं होंगी, तो उसमें हम सबसे पहले इस बात को हम ज्ञात करना है कि यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। अगर यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो मतलब हम समझेंगे कि यहाँ पर यह ऑड संख्या ही होंगी। मतलब अगर 4 से यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम यह ऑड संख्या को ही सोचेंगे, मतलब ऑड संख्या की ही कल्पना कर पाएंगे। और ऑड संख्या है 1, 3, 5, 7, 9। x की वैल्यू x से मतलब 1 भी हो सकती है लेकिन 9 से छोटा हो सकती है, 9 भी हो सकती है लेकिन 9 से छोटा भी हो सकती है। मतलब x की वैल्यू हम 1 से लेकर 9 तक ही सोचेंगे, उससे आगे नहीं सोच सकते क्योंकि यह सिंगल डिजिट है। हम डिजिट्स की जैसे ही सिंगल डिजिट की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो हमें केवल एक अंकीय ही संख्या सोचनी होगी। तो 1 डिजिट संख्या मतलब जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं को ही हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे ही हमने बातें की, मान लीजिए अगर यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पर ऑड संख्या होगी, और इसका जो वैल्यू होगा x का वो 1 से और 9 के बीच में ही होंगे। मतलब x का जो वैल्यू होगा मतलब 1 से बड़ा और इक्वल हो सकता है और 9 से छोटा हो सकता है। जैसे ही हमने आगे बात की, मान लीजिए अगर 2, 3, 2x और यहाँ पर 8 दे दिया तो यह तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जैसे ही हम 8 को 4 से डिविजिबल, तो यह कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 से हम कर रहे हैं गुणा। तो जैसे ही यह 8 कम्प्लीटली जब डिविजिबल हो जा रहा है तो हम यहाँ पर इवन कोई अंक सोचेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर बातें की 4 की डिविजिबिलिटी, मतलब 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। मतलब अंतिम से जब 2 संख्याएं जब 4 से कट जाएंगी तो हम ये समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 4 से कटेंगी। और उसके बाद हमने बातें की कि अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करना हो तो यहाँ पर अगर 4 से यह संख्याएं नहीं कट रही है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर ऑड संख्याएं ही होंगी, मतलब केवल ऑड संख्याएं की ही हम कल्पना करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम इवन संख्याओं को कल्पना करेंगे। तो हमने यह समझ लिया कि जैसे ही यह 4 से अगर भाग मतलब पूरी तरह से कट जा रहा है
तो हम यहाँ पर ऑड संख्या की कल्पना करेंगे। और जैसे ही मतलब 4 से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है यह यूनिट डिजिट मतलब पहला कोई अंक अगर 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम ऑड संख्या की कल्पना करेंगे, ऑड संख्या की ही चर्चाएं करेंगे। और जैसे ही यह 8 से 4 से डिविजिबल हो जा रहा है मतलब ये 4 से डिविजिबल है तो हम केवल इवन संख्या की ही कल्पना करेंगे। जैसे कि हो सकता है 2, 4, 6, 8 मतलब हम केवल 1 से हम कल्पनाएं करेंगे, केवल 1 से और 9 के बीच में ही कल्पनाएं कर सकते हैं। मतलब जो डिजिट्स x की वैल्यू होंगी उनकी कल्पना हम केवल 1 से लेकर 9 तक ही कर सकते हैं, उसके आगे हम नहीं कर सकते हैं। तो उसी क्रम में हमने बातें की 4 की डिविजिबिलिटी की। जैसे ही हम करने कल्पनाएं की तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब अंतिम से जब दो अंक 4 से अगर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम ये समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल हैं। और जैसे ही मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू दे दिया, मान लीजिए अगर x की वैल्यू हमें फाइंड करना हो कि इस x के स्थान पर कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, मतलब x की पॉसिबल वैल्यू की जब हम पॉसिबिलिटी को जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, जब मतलब x के मतलब कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं उनकी जब हम कल्पनाएं करेंगे, चर्चाएं होंगी, तो जैसे ही यह 2 4 से नहीं कट रहा है मतलब यहाँ पर ऑड संख्या ही होंगी। मतलब x की वैल्यू केवल ऑड ही सोचेंगे, मतलब ऑड का ही कल्पना करेंगे। और जैसे ही यह 4 से यह कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 है तो हम यहाँ पर इवन की कल्पनाएं करेंगे। मतलब जैसे ही यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम इवन की कल्पना, केवल इवन संख्याओं का ही कल्पना करेंगे। और यह 4 से नहीं कट रहा है तो हम ऑड संख्या की कल्पना करेंगे। और जैसे ही मान लीजिए इसमें दे दिया कि सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, यहाँ पर हम 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिएगा अगर 0 भी लिखेंगे तो 0 भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी की जैसे ही हमने 8 के मतलब जैसे ही यह 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऑड संख्या को सोचेंगे। यह 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो हम इवन संख्या को सोचेंगे। और इसमें प्रश्न बन सकता है और तमाम तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे प्रश्नों की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि किस प्रकार से बनेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसकी हम कल्पना कर पा रहे हैं। जैसे इसमें पूछ सकता है कि x के सबसे छोटा मान क्या है, तो x के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। और पूछ दिया है कि मतलब x के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, मतलब x के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहली हम इनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसमें x की सबसे छोटी संख्याएं की जब कल्पना होंगी तो 1 होंगी, सबसे बड़ी संख्याएं की जब कल्पना करेंगे तो 9 होंगी। और कितने x के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, तो यहाँ पर 5 हो सकते हैं। और जैसे ही मान लीजिए हमने बातें की कि इनके औसत क्या होगा, माने x के वैल्यू का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज 5 होगा। क्योंकि जैसे ही यह 5 संख्याएं हैं तो इसको हम जोड़कर भी देख सकते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो जैसे ही तो 1 3 4 4 9 तो 9 9 8 8 है 25, तो 25/5 जैसे ही हम करेंगे तो 5 आ जा रहा है। मतलब जैसे ही हमने एवरेज की बात की, इसमें तमाम तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे x की सबसे छोटी वैल्यू क्या है तो 1 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है तो 9 है। और इनके एवरेज की जब कल्पनाएं करेंगे, एवरेज की जब चर्चाएं होंगी तो एवरेज मतलब x के एवरेज मतलब x के जो वैल्यू है उनका एवरेज क्या होगा तो 5 होगा। उसके बाद हम बातें करेंगे कि x के मतलब सबसे छोटी संख्याओं को हमने चर्चाएं की, बड़ी संख्याओं को हमने चर्चाएं की। अब इस पर हम जब चर्चाएं करेंगे तो यह 4 से तो कम्प्लीटली 8 डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब हम यहाँ पर केवल इवन संख्याओं को ही सोचेंगे, इवन संख्याओं को ही कल्पना करेंगे। और जैसे ही हमने बातें की 4 से डिविजिबिलिटी के 2 के पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हो जा रहा है तो हम ये समझेंगे कि वह सारी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल, मतलब सभी जो अंक हैं वो 4 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही मैंने 8 लिखा, यहाँ पर 8 है तो यह 4 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब जैसे ही यह 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम यहाँ पर इवन संख्याओं को ही
ही केवल कल्पना करेंगे, इवन संख्याओं का ही केवल चर्चाएं होंगी। जैसे इवन संख्याओं की जब बात करते हैं तो यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। मतलब जैसे ही हमने मान लीजिए रख लिया यहाँ पर 6, तो 6 और 8 को जैसे ही हम 4 से भाग देंगे तो मतलब जैसे ही हम इस तरह से भाग दे सकते हैं, जैसे तो 1 यहाँ पर 2 बचा, जैसे ही 28 तो 17 होगा। तो जैसे ही हमने इस बात की चर्चाएं की कि यह मतलब कोई वैल्यू रख रहे हैं तो वह कट रहा है कि नहीं, तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे ही यह 4 से कट जा रहा है अंतिम डिजिट, तो वह इवन हम x की इवन वैल्यू को ही कल्पना करेंगे। और जैसे ही हमने इवन वैल्यू की कल्पनाएं की हैं तो यहाँ पर 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6। तो हमने पूछा कि नॉन जीरो वैल्यू कितने हैं, और तमाम तरह के प्रश्न तो बन ही सकते हैं। हमारे तमाम SSC GD के परीक्षाओं हो चाहे यूपी पुलिस के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में मतलब कैसे कैसे तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया कि नॉन जीरो वैल्यू कितने हो सकते हैं, नॉन जीरो वैल्यूओं के नॉन जीरो और डिजिट्स की संख्याएं कितनी हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 4। मतलब x के नॉन जीरो वैल्यू की जब कल्पनाएं होंगी, जब प्रश्न होंगे कि x के नॉन जीरो वैल्यू मतलब जीरो को छोड़कर शून्योत्तर मानों की संख्या का, शून्योत्तर की जैसे ही हम हिंदी की जो बातें करते हैं तो इसमें नॉन जीरो को शून्योत्तर कहते हैं। जैसे ही शून्योत्तर मानों की संख्या पूछे कि शून्य x के कितने शून्योत्तर मान है, मतलब नॉन जीरो कितने वैल्यू है, तो वह है 4। और जैसे ही हमने पूछा कि x के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, तो 0 है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो 8 है। और जैसे ही मतलब इससे जुड़े तमाम प्रश्न हो सकते हैं। जैसे ही हमने चर्चा है कि नॉन जीरो वैल्यू मतलब शून्योत्तर x के शून्योत्तर मानों की संख्या कितनी है, तो वो है 4 है। x की सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो 0। x की सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है, तो वो 8 हो सकती है। और उसके बाद हमने चर्चाएं की कि इसके एवरेज क्या हो सकते हैं, तो इसके एवरेज की जैसे ही हमने बातें की तो जैसे 2 + 4 + 6 + 8 और 0 + 5। तो हम जैसे ही हम इसकी जब बातें कर रहे हैं तो हमें 5 से भाग दें, 6 × 6 12 और 12 × 8 20। तो 20 को हम जैसे ही काउंट करेंगे तो 4 आ जा रहा है। मतलब जो एवरेज जो वैल्यू होंगे वही यही होगा। जैसे ही हमने 4 की डिविजिबिलिटी की, जैसे ही हमने कल्पनाएं कर रहे हैं, जब 4 की डिविजिबिलिटी की जब हम कल्पना कर रहे हैं तो 4 को हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और 2 के पावर 2 में हमें यह समझना होगा कि मतलब अंतिम से 2 अंक जो अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही हमने यहाँ पर 3 2 x2 लिखा तो हमने पूछा कि x के कितने मतलब यह 4 से अगर नहीं कट रहा है, तो जैसे ही यह 4 से नहीं कट रहा है तो हम समझेंगे कि यहाँ पर ऑड संख्याएं की ही कल्पना करेंगे। अगर यह 4 से मतलब कोई डिजिट से अगर अंतिम डिजिट इसकी वैल्यू पूछा है और यह 4 से नहीं कट रहा है तो हम केवल ऑड संख्याएं को ही कल्पना करेंगे। और जैसे ही मैंने ऑड संख्या की कल्पना की तो 1 3 5 7 9 आया। और जैसे ही हमने इधर बातें की तो अगर यह 4 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हमें इवन संख्याओं को ही कल्पना करना है, मतलब इवन संख्याओं की ही चर्चाएं होंगी इसमें। तो इवन संख्या 0 2 4 6 8 हो सकती हैं। तो यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू मतलब कितने शून्योत्तर मानों की संख्या होंगी 4, सबसे छोटा मान 0, सबसे बड़ा मान 8 और एवरेज की जैसे ही बातें की तो 4। और इसके बाद हम बातें करेंगे डिविजिबिलिटी या 5 की बारे में। 5 इसके पहले हम समझेंगे 8 की मतलब 5 की डिविजिबिलिटी। और 5 की डिविजिबिलिटी से पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी और 4 की विभाजिता और 8 की विभाजिता एक तरह से हम पूछे तो समझे तो मतलब एक ही है जैसे डिविजिबिलिटी। या जैसे ही हम 8 की जब बातें करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 8, डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की हम जैसे ही चर्चाएं करेंगे तो 2 के पावर अगर 8 हमें लिखना हो 8 तो 2 के पावर हम तो 3 लिख ही सकते हैं। मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की जब हम चर्चाएं करेंगे
डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 मतलब अंतिम से 2 अंक जब, अगर अंतिम से 3 अंक जब 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, मतलब अंतिम से 3 अंक जब 8 से पूर्ण रूप से कट जा रहे हैं, तो हम यह समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 8 से कटेंगी। जैसे ही मैंने 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ा, उसी तरह से भी 8 की डिविजिबिलिटी है। जैसे मान लीजिए 6, 4, 3 और यहाँ पर दे दिया 8। और जैसे ही हमें 8 की डिविजिबिलिटी को जैसे ही हमें मालूम करना हो, तो हम यहाँ पर अंतिम से 3 अंक को 8 से डिवाइड करेंगे। और अगर यह 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तो हम यह समझेंगे कि यह 8 से डिविजिबल होंगे। जैसे ही हमने 8 की डिविजिबिलिटी की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, 8 की डिविजिबिलिटी की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू हम 8 लिख ही सकते हैं। तो जैसे ही हमने अंतिम के 3 अंकों को लिया और 8 से डिवाइड किया, अगर यह कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि 8 से डिविजिबल है। अगर नहीं हो रहा है तो हम समझेंगे कि नहीं। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल है 4, 3 और x, यहाँ पर 6 से 7, 6, और इसमें पूछ रहा है कि x के वैल्यू क्या होंगे। मतलब जैसे ही हमने 8 की डिविजिबिलिटी पढ़ा था, 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं और 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब अंतिम से 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है, तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 8 से डिविजिबल हैं। जैसे ही हमने 8 की डिविजिबिलिटी की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जब 8 की डिविजिबिलिटी की चर्चाएं होंगी, तो हम अंतिम से 3 अंकों को लेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 4, 3 x अपन 8। हम जैसे ही इसको 8 से जैसे ही हम इसे भाग देंगे, मतलब 8 से अगर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है 400 प्लस 30 प्लस x। इसको 8 से जैसे ही हमने डिवाइड किया, तो हमें यहाँ पर यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह बातें हैं कि हमें डिविजिबिलिटी ऑफ 8 की जब हम अंतर्गत में बातें करेंगे, तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। जैसे ही मैंने 2 के पावर 3 लिखा, तो मतलब अंतिम से अगर 3 डिजिट अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी तो 8 से डिविजिबल है। जैसे ही मैंने 8 की डिविजिबिलिटी की जब चर्चाएं कर रहे हैं, तो यहाँ पर 4, 3x लिखा है और हमें पूछ रहा है कि x के वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जैसे ही हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x की जब चर्चाएं हो रही हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x मतलब x के वैल्यू को जब हमें फाइंड करना हो, x के वैल्यू को हमें जब ये कल्पनाएं करनी होंगी, तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि 8 की डिविजिबिलिटी की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, मतलब 2 के पावर 3, मतलब लास्ट से अगर 3 डिजिट्स, अगर 3 अंक अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 8 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें दे दिया है कि 4, 6, 7, 6, 4, 3x, और इसमें पूछ रहा है कि x के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x के क्या मान हो सकते हैं या इसके कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं। तमाम तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन हम कुछ कल्पना, जैसे हम इसके बारे में x की कुछ वैल्यू हम कुछ हद तक इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें बातें करेंगे कि इसको क्या करेंगे x की वैल्यू। तो हम यहाँ पर 8 से भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर 0 आया है। यहाँ पर अगर 8 से 30 को भाग दे रहे हैं, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है। तो हमें यह बात को समझना होगा कि जैसे ही इस तरह से आए, तो हमें रिमाइंडर को ही केवल लिखना है। मतलब हम केवल रिमाइंडर की ही कल्पनाएं करेंगे, रिमाइंडर की ही चर्चाएं करेंगे। और जैसे ही हमने लिखा 6 प्लस x अपन 8, तो हम यहाँ पर x के क्या वैल्यू सोचें, तो वो 8 से डिविजन, लेकिन x की वैल्यू जो है मतलब 1 से जो है बड़ी होनी चाहिए, लेकिन 9 से छोटी होनी चाहिए। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हमने बातें की 8 की डिविजिबिलिटी, मतलब 2 के पावर 3, मतलब अंतिम से अगर 3 डिजिट अगर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तब समझेंगे कि 8 से डिविजिबल है। जैसे हमने x की वैल्यू की जब बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर 400 लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो हमने 8 से इसमें डिवाइड किया, तो हमें रिमाइंडर 0 बचा। और जैसे ही हमने इसमें डिवाइड किया 30 8 से 30 में, तो जैसे ही हमें रिमाइंडर 6 बचा, तो हम केवल रिमाइंडर की ही कल्पनाएं करेंगे, मतलब केवल रिमाइंडर की ही कल्पनाएं होंगी इसमें।
तो जैसे ही हमने लिखा, यहाँ पर x की वैल्यू हम लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, इसके बाद हम लिख सकते हैं 10। तो लेकिन 10 तो x से 9 से बड़ा है। जैसे ही हमने बातें की कि x के कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं, या फाइंड द वैल्यू ऑफ x की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जब x की वैल्यू की कल्पनाएं चर्चाएं होंगी, तो सबसे पहले हमें रिमाइंडर को, यहाँ पर केवल रिमाइंडर को ही लिखना है। यह सबसे महत्वपूर्ण बातें समझने वाली यही है कि जैसे ही हमने यहाँ लिखा तो रिमाइंडर 0 बचा तो 0 लिख दिया, यहाँ पर रिमाइंडर 6 बच रहा है तो रिमाइंडर को ही केवल लिखेंगे, ना कि हमें कुछ और लिखना है, केवल रिमाइंडर को ही लिखना है। और जैसे ही हमने रिमाइंडर लिखा था 6 + x/8, और यहाँ पर क्या मान सोचे कि यहाँ 8 आ जाए, तो जैसे ही हमने 2 सोचा तो ये 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। जैसे ही अगर 8/8 मतलब 1 से अगर वो कर रहे हैं 1, तो यह डिविजिबल हो जाना, मतलब केवल x का केवल एक ही मान होगा, वह होगा केवल 2। मतलब जैसे ही हमने x की मानों की बात की, मतलब x के ऑल पॉसिबल वैल्यू की जो चर्चाएं हो रही हैं, तो इसमें केवल x के 2 ही वैल्यू हो, मतलब केवल 2 को ही लिख सकते हैं, मतलब 2 को जोड़ेंगे तो इसके बाद हम 10 लिखेंगे। तो लेकिन यहाँ पर यह कंडीशन के अंतर्गत में आया है कि वो एक से बड़ा होगा और 9 से छोटा, 9 के इक्वल और छोटा हो सकता है। मैंने बातें किया कि अगर यहाँ पर 3 डिजिट को डिवाइड करेंगे, केवल यहाँ पर रिमाइंडर को ही लिखना है, और रिमाइंडर की जैसे ही चर्चाएं करें तो रिमाइंडर 3 के 24 6 जोड़ेंगे तब तो होगा। तो जैसे ही रिमाइंडर यहाँ पर 6 हुआ तो 6 + x/8, इसमें क्या x के जगह पर हम क्या रखें कि वह 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो x को केवल हम 2 ही तो कल्पना कर रहे हैं, केवल 2 को ही सोच पा रहे हैं, तो केवल 2 ही हो रहा है। और जैसे ही इसमें हम 2 जोड़ रहे हैं तो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। और इसी क्रम में हम आगे बातें करेंगे कि कुछ और तथ्यों के, माने जैसे इवन ऑड की जो जैसे ही हमने कल्पना की कि यहाँ पर, और कुछ अगले क्रम में मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 3 2 4, और जैसे ही हमने बात है कि मान लीजिए कि इवन और ऑड की जैसे ही हमने कल्पना है कि अगर x 24 अगर दे दिया है यहाँ पर, तो हमें यह समझना होगा कि 8 से अगर यह कंप्लीट, हम 3 मतलब 2 की पावर 3 अंतिम से अगर 3 अंक 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो हम यह समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 8 से डिविजिबल होंगी। जैसे ही हमने अंतिम 2 अंकों को लिया और 8 से डिवाइड किया और यह कट जा रहा है, मतलब यह 8 से 24, 8 से जब डिविजिबल कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, तो हम केवल इवन संख्याओं को ही सोचेंगे, मतलब केवल इवन संख्याओं को ही सोचेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 2 4 को सोचा तो 8 दूनी 16, तो 16 हमने लिख दिया, फिर 16 8 8 64, तो जो सकते यह तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब जैसे ही हमने इस बात की कल्पनाएं कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर 8 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 की पावर 3, अंतिम से अगर 3 अंक अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है, अंतिम से अगर 3 अंक 8 से पूर्ण रूप से कट जा रहे हैं, तो हम यह समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 8 से कटेंगे। और जैसे ही x की वैल्यू की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, x की वैल्यू की जब चर्चाएं होंगी, तो हम अंतिम से 2 अंकों को जब x की वैल्यू हमें फाइंड करना हो, तो अंतिम से 2 अंकों को हम 8 से डिवाइड करेंगे, और वह कम्प्लीटली डिविजिबल जैसे ही हो जा रहा है, तो हम यहाँ पर सोच पा रहे हैं केवल इवन संख्याएं ही होंगी। इवन संख्याएं जैसे 0 हो सकती है, यहाँ पर 0 के बाद 2 हो सकती है, 4 6 8, क्योंकि यह इतना ही संख्या हो सकती है, क्योंकि x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा 1 भी हो सकता है, और 9 से भी छोटा, और 0 मतलब 0 भी हो सकता है। मतलब कुछ कंडीशन में 0 मतलब 0 से बड़ा और 9 से छोटा ही हो सकता है, और 9 से बड़ा की बड़ी संख्याओं को हम कल्पना नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मतलब अंतिम से 3 अंकों की हम जब चर्चाएं कर रहे हैं, जब अंतिम से 3 अंकों की कल्पना हो रही है, मतलब 8 से 2 के पावर 3 मतलब अंतिम 3 अंक जब 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं, तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 8 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही हमने
x24 लिखा, तो यह तो सभी संख्या भी तो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो जैसे ही हमने यह 2 अंक मतलब अंतिम से 2 अंक अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं तो हम ये समझेंगे कि यहाँ पर केवल इवन संख्याओं को ही कल्पना करेंगे, मतलब इवन संख्याओं की ही केवल चर्चाएं होंगी। और जैसे ही हमने बातें की तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 है, सबसे बड़ी वैल्यू 8 है, और इसके एवरेज की जैसे ही हमने बातें की तो एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज की जैसे ही बातें की तो एवरेज 4 होंगे। मतलब जैसे ही हमने बातें की कि x की कितने संभव मान हो सकते हैं, ऑल द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, मतलब फाइंड द, मतलब जैसे ही हमने x के सभी पॉसिबल मानों की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो x के सभी पॉसिबल मानों की कल्पनाओं में तो अगर 24 है तो अगर 8 से यह कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम केवल यहाँ पर इवन संख्याओं को ही कल्पना करेंगे। और जैसे ही हमने इवन संख्याएं की कल्पना की तो केवल इवन मतलब यह डिविजिबल है तो हम इवन संख्या की कल्पना करेंगे। अगर जैसे ही हमने इवन संख्या की कल्पना की तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, और इसमें तमाम तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। जैसे कि पूछ दिया कि सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू तो 0, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो 8, और इसका एवरेज जैसे ही पूछा तो एवरेज को हमने 4 लिख दिया। और इसके बाद हम बातें करेंगे ऑड, अगर मान लीजिए अगर 2 से अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम क्या सोचेंगे। जैसे ही मान लीजिए अगर 7, 6, 8, 2, x3 x और 2 मान लीजिए यहाँ पर 3 दे दिया, अगर यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब अगर यह मान लीजिए 5, अगर यह 8 से कम्प्लीट अंतिम 3 अंक हमने 8 की डिविजिबिलिटी की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, 8 की डिविजिबिलिटी की तो मतलब 2 के पावर 3, मतलब जैसे ही 2 के पावर 3 की जब हम बातें कर रहे हैं मतलब अंतिम से 3 अंक 8 की डिविजिबिलिटी में अंतिम से 3 अंक की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो अंतिम से 3 अंक हमें x की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे ही हमने 25 को अगर 8 से हमने डिवाइड किया तो वो तो नहीं हो पा रहा है, 25 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम यह समझेंगे कि यहाँ पर केवल ऑड संख्या ही होंगी। मतलब जैसे ही यह अंतिम 2 अंकों को हम भाग देंगे 8 से, अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रही है तो केवल हम x की इवन वैल्यू की ही कल्पना करेंगे। अगर वो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम ऑड वैल्यू की कल्पना करेंगे। तो ऑड वैल्यू में हो सकता है 1, 3, 5, 7 और 9। मतलब जैसे ही हमने बातें की 8 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 के पावर 3, अंतिम से अगर 3 अंक अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी तो 8 से डिविजिबल है। और उसी क्रम में जैसे ही हमने यह इसको डिवाइड किया और यह 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो पा रहा है तो हम यहाँ पर समझेंगे कि केवल ऑड संख्याएं ही होंगी। और उसी क्रम में जब ऑड संख्याएं की जब हम कल्पना कर पा रहे हैं तो हम सोच पाएंगे कि 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, और 5, 7, 9 हो सकता है। और जैसे ही इसमें प्रश्नों की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो सबसे छोटा वैल्यू 1 हो सकता है, सबसे बड़ा वैल्यू 9 हो सकता है, और इसके एवरेज की बातें करें तो इसका एवरेज 5 हो सकता है। जैसे ही हमने बातें की 8 की डिविजिबिलिटी की, मतलब 8 की डिविजिबिलिटी मतलब 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 मतलब अंतिम से अगर 3 अंक अगर जो 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 8 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही हमने बात की कि यहाँ पर अगर अंतिम 2 अंक अगर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं तो हम समझेंगे कि x की जो वैल्यू होगी वो इवन होगी। और जैसे ही यह कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम x की वैल्यू केवल ऑड को ही सोचेंगे, मतलब केवल ऑड वैल्यू की ही कल्पनाएं करेंगे, ऑड वैल्यू की ही चर्चाएं होंगी। और जैसे ही हमने ऑड वैल्यू की जब चर्चाएं की तो इसका वैल्यू हो सकता है 1, 3, 5, 7, 9। मतलब इसके आल पॉसिबल मतलब कितने पॉसिबल मान हो सकते हैं तो 5 हो सकते हैं। इसके मतलब तमाम तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं। और जैसे ही हमने बातें की 4 की डिविजिबिलिटी की, हमने आज चर्चाएं की 8 की डिविजिबिलिटी की चर्चाएं की, और आगे हम बातें करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी की। और जैसे ही हमने बातें की अपॉन डिविजिबिलिटी ऑफ 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5,
डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की जैसे ही हम चर्चाएं कर रहे हैं, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 माने हम दो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की तरह ही हम समझेंगे। मतलब आसान शब्दों में हम अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हम हल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 2 की डिविजिबिलिटी मालूम करना हो तो 2 के पावर 1, अगर 4 के तो 2 के पावर 2, अगर हमें 8 की डिविजिबिलिटी तो 2 के पावर 3, अगर हमें 16 की डिविजिबिलिटी तो 2 के पावर 4। तो उसी क्रम में हमें यह भी समझना होगा कि जैसे ही हम 5 की डिविजिबिलिटी मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, जब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की जब चर्चाएं होंगी तो हमें जैसे 5 को लिखना होगा तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना होगा 25 तो 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अगर 1 मतलब 125 अगर 125 लिखना हो तो 5 के पावर 3, अगर इसको ही अगर 625 लिखना हो तो 5 के पावर 4। मतलब जैसे ही हमने जैसे 125 को 5 से हमने गुणा किया तो 5, अच्छा 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 तो 625 आया। मतलब 5 के पावर अगर 4 कर रहे हैं तो हमें 625। हमें यहीं से समझना होगा कि हमें डिविजिबिलिटी को सबसे आसानी से समझने के लिए हमने यह दोनों तथ्यों को लिखा, दोनों फैक्टों को लिखा। तो सबसे पहले हमने 2 की डिविजिबिलिटी मतलब अंतिम से अगर पहला अंक, अंतिम से पहला डिजिट अगर 2 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम ये समझेंगे कि सभी संख्याएं भी 2 से डिविजिबल हैं। अगर अंतिम से अगर 4 की डिविजिबिलिटी की जैसे ही हमने कल्पनाएं की तो अंतिम से 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 4 से डिविजिबल हैं। अगर 8 की डिविजिबिलिटी की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो अंतिम से 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो सभी संख्याएं भी 8 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही मैंने 16 की बातें की तो अंतिम से 4 अंक अगर 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी। और उसी क्रम में हम बातें करेंगे 5 के पावर मतलब अंतिम से अगर एक अंतिम अंक अगर 5 से डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल होंगी। अगर 25 लिख रहे हैं तो मतलब 5 के पावर तो 2 की हम कल्पनाएं कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5 के पावर 2 का मतलब अंतिम से अगर 2 अंक 5 अगर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल होंगी। 125 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो 125 तो 5 के पावर 3 मतलब अंतिम से 3 अंक अगर 125 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वह सभी संख्याएं भी 125 से डिविजिबल होंगे। जैसे ही हमने 625 की जब कल्पनाएं कर रहे हैं मतलब 625 की जब डिविजिबिलिटी की चर्चा कर रहे हैं तो मतलब अंतिम से 4 अंक अगर 5 से 625 से डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह 625 से सभी संख्याएं भी डिविजिबल होंगी। तो सबसे पहले हमने इस बात को समझा कि अगर जितना पावर है, अगर पावर को मतलब समझे तो अंतिम से अंकों की संख्या यह बता रहा है। यह जो पावर है जो उसके पावर पर जो मतलब 2 के पावर 1 है तो जो पावर की जैसे ही हमने कल्पनाएं कर रहे हैं तो मतलब जो पावर जो हमें यह बातें बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही पावर 4 है तो मतलब अंतिम से 4 अंकों को लेंगे और 625 से भाग देंगे। अगर वह 625 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 625 से डिविजिबल होंगी ही। और जैसे ही मान लीजिए कि अगर 4 लिखना हो तो 2 के पावर 2, 8 तो 2 के पावर 3, अगर 16 तो 2 के पावर 4। मतलब अंतिम से 4 अंक अगर 16 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि सभी संख्याएं भी 16 से डिविजिबल होंगी। और यहाँ पर 5 तो 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही मतलब अंतिम अंक, अंतिम का पहला अंक अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल होंगी। जैसे 25 की हमने कल्पनाएं की मतलब 5 के पावर 2, तो अंतिम से अगर 2 अंक 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल है। जैसे मैंने 125 की जब कल्पनाएं कर रहे हैं तो 5 के पावर 3 मतलब अंतिम से 3 अंक जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 125 से डिविजिबल होंगी। और 625 की जो कल्पनाएं कर रहे हैं तो अंतिम से 4 अंक अगर 625 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो वह सभी संख्याएं भी 6 से डिविजिबल 625 से होंगी। तो उसी क्रम में हम आगे इस पर चर्चाएं करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी के बारे में।
तो 5 को डिविजिबिलिटी को हमने समझा कि 5 की पावर 1, मतलब अंतिम अगर अंक 5 से डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल होंगी। जैसे ही मैंने 5 की डिविजिबिलिटी की जब चर्चाएं कर रहे हैं, जैसे 6x5, अगर मतलब 6 5 और यहाँ पर दे दिया 6 5 5, तो यहाँ पर हमें 5 की जैसे ही डिविजिबिलिटी की जब चर्चाएं करेंगे तो अंतिम अंक लेंगे, मतलब केवल 1, क्योंकि पावर तो 1 है। तो यह हमें पावर इस बात की हमें जानकारी दे रहा है कि केवल फर्स्ट डिजिट को ही लेना है, मतलब केवल अंतिम अंक को ही लेना है। तो अंतिम अंक को हमने ले लिया 5, और 5 को जैसे ही मैंने भाग दिया तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5, तो यह तो 5 से तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। मतलब जैसे ही हमने बात है कि 5 की डिविजिबिलिटी की, तो अंतिम अंक अगर 5 से डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल होंगी। और उसी क्रम में हम बातें करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 6 5 अगर x दे दिया और यह पूछ रहा है कि x के कितने संभव मान, मतलब फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ, मतलब जैसे ही हमें पूछा कि फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की जब हम कल्पना करें, मतलब 5 की डिविजिबिलिटी में हमें यह समझना होगा कि 5 = 5 की पावर 1, मतलब अंतिम से अगर पहला अंक, अंतिम से अगर पहला डिजिट अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही हमने बातें की 6 5 x, मतलब x के कितने वैल्यू संभव हो सकते हैं, मतलब x के संभव वैल्यू की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं, x की संभव ऑल पॉसिबल वैल्यू की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं, तो मतलब x के कितने वैल्यू हो सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x अपन करते x को हम 0 लिख सकते हैं, 2 मतलब 0 5 लिख सकते हैं, केवल 2 ही तो अंक लिख सकते हैं। मतलब जैसे ही हमने 5 की डिविजिबिलिटी की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो 5 = 5 की पावर 1 हम तो लिख सकते हैं, मतलब अंतिम से अगर पहला डिजिट अगर 5 से डिविजिबल है तो हम यह समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी हो तो x को अगर 0 लिखेंगे तभी कट सकता है, अगर 5 लिखेंगे तभी कर सकता है, मतलब कि और पूछा है कि इसमें कि शून्योत्तर मानों की संख्या, मतलब नॉन जीरो वैल्यू कितने हैं। नॉन जीरो वैल्यू की जब हम कल्पना कर रहे हैं तो केवल 1 है, वो है 5। मतलब जैसे ही नॉन जीरो वैल्यू की जब हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ नॉन जीरो, तो यहाँ पर 1 हो सकता है, केवल 1 है, मतलब केवल एक ही संख्या है, वो है 5। और जैसे ही 0 के माने बदले तो 0 भी हो सकता है। जैसे ही मैंने 5 की डिविजिबिलिटी की जैसे ही चर्चाएं कर रहे हैं तो 5 = 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, मतलब अंतिम से अगर पहला अंक अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम ये समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 5 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही मैंने x की वैल्यू की जब कल्पनाएं कर रहे हैं तो 0 हो सकता है और 5 हो सकता है। और ऑल दी पॉसिबल वैल्यू की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो पॉसिबल वैल्यू कितने हो सकते हैं, तो x के 2 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, वह हो सकता है 0 और 5। और इसी क्रम में हम कुछ और तथ्यों को जानेंगे, जैसे डिविजिबिलिटी ऑफ 125 की। जैसे ही हमने 125 से पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 25 की कल्पनाएं करेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ 25, डिविजिबिलिटी ऑफ 25 की जैसे ही हम चर्चाएं कर रहे हैं, मतलब 25 को तो हम लिख सकते हैं 25 = 5 की पावर 2, मतलब अंतिम से अगर 2 अंक, मतलब अंतिम से अगर 2 डिजिट अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम यह समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल है ही, मतलब वह पूर्ण रूप से ही होंगी, उसमें कोई किसी प्रकार की संभावनाओं को नहीं तलाश सकते हैं। जैसे ही मैंने 25 की डिविजिबिलिटी की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो 5 के पावर को 2 लिख सकते हैं, 5 के पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब अंतिम से 2 अंक अगर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल होंगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 6 2 5 और यहाँ पर लिख दिया 7 5। अगर हम जैसे ही हमने बातें की कि यहाँ 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम अंतिम से 2 अंकों को लेंगे,
अंतिम से दो अंक 75 को 25 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जा रहा है। मतलब जैसे ही मैंने बात की यहाँ पर तो 25 को अगर हम 75 को अगर 25 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। मतलब यह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल है। मतलब कम्प्लीटली यह सभी संख्याएं जो यह संख्या है वह पर 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। जैसे ही हमने डिविजिबिलिटी या 25 की जब चर्चाएं हो रही हैं तो डिविजिबल 25 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2। मतलब 2 के पावर 2 का मतलब यह पावर हमें यह इस बात की जानकारी दे रहा है कि अंतिम से 2 अंक अगर 25 से पूर्ण रूप से कट जा रहा है मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी यह संख्या जो है वह 25 से पूर्ण रूप से कटेंगे। मतलब पूरी तरह से यह संख्या कट जाएंगी। और जैसे ही हमें x की वैल्यू जो फाइंड करना हो, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 6 2 5 x5। मतलब x के कितने वैल्यू हो सकते हैं। x की वैल्यू की जैसे ही हमने चर्चाएं की मतलब फाइंड दी ऑल दी पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की जब हम चर्चाएं कर रहे हैं तो अंतिम से 2 अंक की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो इसको हम 10x प्लस 5/25 तो लिख ही सकते हैं। और इसमें जैसे ही हमने बातें की 25 की जब हम चर्चा कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 25 की जब से ही हमने चर्चाएं की तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 मतलब 25 को 5 के पावर 2 तो लिख सकते हैं। 5 के पावर 2 मैंने पावर हमें ये इस बात की जानकारी दे रहा है कि अंतिम से 2 अंकों को लेंगे और 25 से डिवाइड करेंगे। अगर वह कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल होंगी ही। और जैसे ही हमें x की वैल्यू जब हमें फाइंड करना हो तो मतलब हम जैसे ही हमने 4 की बातें की, 5 की बातें की, 8 की बातें की तो उसमें हमने x की वैल्यू की बातें की। तो इसमें भी हम x की वैल्यू की जैसे ही चर्चाएं कर रहे हैं तो x की वैल्यू जैसे ही तो हम यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1/25 और 25 को जैसे ही हमने यहाँ पर 5 से काट दिया तो 2x प्लस 1/5। मतलब x की कौन से वैल्यू हो सकते हैं। तो जैसे ही हमने x की यहाँ पर ऐसे लिखे इसको, मान लीजिए 6 3 2 7 मान लीजिए x और यहाँ पर 5 और हमें x की वैल्यू की जैसे ही चर्चा की तो हमें लिख सकते हैं 10x प्लस 5/25। अगर हमें 25 का अगर x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x अगर पूछा है, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। जैसे ही हमने सभी मतलब x के सभी पॉसिबल मानों की संख्या मतलब कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं और जैसे ही फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की जब से ही हम कल्पना कर रहे हैं तो x के मतलब x के कितने मान संभव हो सकते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है तो अंतिम 2 अंक मतलब 25 मतलब 5 के पावर 2 मतलब अंतिम 2 अंक अगर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही हमने लिखा है तो इसको 10 अंक क्योंकि 1 से 10 के स्थान पर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 10x प्लस 5/25। जैसे ही हम इसको ऐसे 5 कॉमन अगर ले लेंगे तो 2x प्लस 1/25 और 25 को अगर 5 से भाग देते हैं तो 2x प्लस 1/5 तो 2x प्लस 1/5 को हम x की क्या क्या मान सोचे कि वह 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो जैसे ही हम यहाँ पर 1 सोच रहे हैं तो 4 हो जा रहा है। जैसे ही हम 2 सोच रहे हैं तो यहाँ पर 2 सोचेंगे तो 2 से 2 तो 4 1 5 तो यह कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है 5 से। अगर यहाँ पर 3 तो 6 एक साथ नहीं हो पा रहा है। और जैसे ही मैंने 4 सोचा तो 8 1 9 नहीं हो रहा है। 5 सोचेंगे तभी नहीं होगा। अगर 6 दूनी 12 तभी 7 दूनी 14 1 15 मतलब अगर 7 सोचेंगे तो 7 में 2 से गुणा करेंगे तो 14 और 14 प्लस 1 15। लेकिन 8 से करेंगे तभी नहीं होगा, 9 से करेंगे तभी नहीं होगा। मतलब इसके ऑल दी पॉसिबल वैल्यू की जैसे ही चर्चा की तो x = 2 और 7 हो सकते हैं।
मतलब इसके पॉसिबल वैल्यू 2 ही हो सकते हैं, मतलब x के पॉसिबल वैल्यू केवल 2 हो सकते हैं, वो है 2 और 7। जैसे ही हमने बातें की कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5, मतलब 525 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2। और जैसे ही पावर की जब बातें होती हैं तो मतलब अंतिम से 2 अंक, अंतिम से अगर 2 अंक 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहे हैं तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 25 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी। और फाइंड द ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की जब चर्चाएं हो रही हैं, मतलब 10x + 5 अपन 25, हम 10x वंस टेंस के स्थान पर है तो हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इस नंबर सिस्टम में सबसे पहले हमने चर्चाएं कर चुके हैं इस पर। और जैसे ही हमने बातें की तो 10x + 5 अपन 25 कर रहे हैं, तो 10x को हमने यहाँ पर कॉमन लिया, और कॉमन लिया तो हमें 2x + 1 अपन 5 बचा। जैसे ही हमने x की वैल्यू की जब कल्पनाएं करने की बारी आई तो हमने 2 सोचा तो 5 आया, तो 5 से कट गया। हमने 7 की कल्पना की तो 7 ने 7 2 ने 7 में 2 तो 14, 14 + 1 15। तो हमें जैसे ही कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, कितने x के कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो वो हो सकते हैं 2, वो है 2 और 7। और सबसे छोटी संख्या की जब बातें करेंगे तो 2 है, सबसे बड़ी संख्या 7 है। तो इसी तरह से तमाम प्रश्न हो सकते हैं। और आगे हम बातें करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 के बाद 6 की, मतलब जैसे ही हमने 6 की डिविजिबिलिटी की जब बातें करेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की जब हम बातें कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 6 एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्या, दो जैसे ही मतलब 2 और 3 से अगर कोई डिजिट कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह 6 से भी डिविजिबल होंगी। मतलब 2 और 3 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 6 से डिविजिबल होंगी। जैसे ही मैंने 6 की डिविजिबिलिटी की जब चर्चाएं कर रहे हैं, 6 की डिविजिबिलिटी की जब कल्पनाएं होंगी, मतलब 2 और 6 से जो डिविजिबल होने वाली सभी संख्याएं, मतलब 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली सभी संख्याएं 6 से डिविजिबल होंगी। और जैसे ही हमने बातें की एग्जाम्पल्स की, जैसे मान लीजिए 1 2, जैसे यह 2 से भी तो डिविजिबल है और यह 3 से भी डिविजिबल है। मतलब जैसे ही 2 से हम भाग देंगे तो 6 बार में मतलब 6 आया, और जैसे ही हमने 3 से भाग दिया तो 4 आया। मतलब 2 और इसको 12 को हमने 6 से भाग दिया तो 2 आया। मतलब अगर 2 और 3 से डिविजिबल होने वाली संख्याएं 6 की डिविजिबिलिटी ऑफ 6 की जब हम कल्पनाएं कर रहे हैं तो 2 और 6 से विभाजित होने वाली संख्या भी 6 से भी डिविजिबल होंगी। मतलब जो 2 से कटे और 3 से कटे वह 6 से जरूर ही कटेंगे। और जैसे ही हमने एक और बात है कि मान लीजिए यहाँ पर 22 24, तो यह 3 से कटाएंगे तो 8, अगर 2 से कटाएंगे तो 12, और मान लीजिए अगर 6 से कटाएं तो 4। जैसे ही हमने बातें की 4 6 का 24, 12 दूनी 24, अच्छा 8 और 3 से गुणा करेंगे तो 24। जैसे ही हमने बातें की कि जो संख्याएं 2 और 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगी वह अब 6 से भी होंगी। और डिविजिबिलिटी अब 6 के अंतर्गत हमें यह जानकारी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे वह संख्या 6 से भी कटेंगी। और इसके बाद मतलब 6 की डिविजिबिलिटी में हमें इस बात को सबसे अच्छे तरह से यह समझना होगा कि जो संख्याएं 2 से कट जाएं और जो संख्या 3 से भी कट जाए तो हम यह पूरी कन्फर्म के साथ कह सकते हैं कि वह 6 से भी कट सकती है। मतलब 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 से कटेंगी, मतलब हम 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। जैसे ही हमने इसकी फैक्टर की बातें की, 6 का फैक्टर मतलब 6 के फैक्टर की बातें की, 2 × 3 हम लिख सकते हैं। मतलब 2 और 3 से कटने वाली संख्याएं 6 से भी कटेंगी। जैसे हमें जो 2 से कटे और 3 से भी कटे वह 6 से कटेंगी, और 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर इससे हम समझ सकते हैं कि जो 2 से कटेंगी और 3 से कटेंगी वो 6 से भी कटेंगे। और आगे हम बातें करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के बारे में। डिविजिबिलिटी ऑफ 7
डिविजिबिलिटी ऑफ 7, जैसे ही हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की जैसे ही हमने चर्चाएं कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की जब चर्चाएं होंगी मतलब अंतिम जो डिजिट है उसका दोगुना और जो लास्ट का जो डिजिट जो बच जा रहा है उसमें से घटा देंगे। मतलब जो डिजिट है मान लीजिए x यहाँ पर कोई डिजिट है, यह डिजिट है अगर अंतिम से यह अंक है जो इसका दोगुना करेंगे 2x और यह दो जो डिजिट है 4x और इसमें से घटा देंगे। अगर ऐसा अगर यह 7 से डिविजिबल हो जा रहा है तो हम यह समझेंगे कि सभी संख्याएं भी 7 से डिविजिबल होंगी। मतलब 7 की डिविजिबिलिटी की जैसे ही हमने चर्चाएं की, 7 की डिविजिबिलिटी मतलब यूनिट प्लेस के डिजिट का दोगुना और जो अंत जो और डिजिट्स बचे हैं उनको अगर जो अंक अधिक और संख्याएं जो है इधर अगर उसको उसमें से घटा देते हैं, अगर 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो समझेंगे कि सभी संख्या 7 से, जैसे 8 8 2, तो जैसे ही हमने 8 8 लिख दिया यहाँ पर 88 और माइनस 2 गुणे 2 मतलब 88 में से अगर 4 घटा देंगे, 88 में से 4 घटा देंगे तो हमें बचा 84 और 84 में 7 से भाग देंगे तो हमें आया 12। मतलब जैसे ही हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की जैसे ही हम कल्पनाएं कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7 में सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो यूनिट प्लेस पर मतलब अंतिम संख्याएं जो है उसका दोगुना और जो संख्या बच जा रही है उसमें से अगर घटा देंगे मतलब जो इसकी जो वैल्यू है इसका दोगुना कर देंगे और जो इधर वैल्यू बचा है उसमें से अगर घटा देंगे और 7 से भाग देंगे, अगर वह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 7 से डिविजिबल होंगी। जैसे हम बातें करेंगे, मान लीजिए अगर हमने बातें की 8 8 5, अगर मैंने सोचा तो जैसे ही मैंने 8 8 मतलब 883 ले लिया तो 883 मतलब 88 में से अगर 2 × 3 अगर घटा लेते हैं मतलब यूनिट डिजिट जो यह डिजिट है इसका दोगुना कर रहे हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 88 में से घटा रहे हैं तो 88 में से 6 जो घटाएंगे तो यह 82 आ जा रहा है और यहाँ पर 7 से भाग दे देंगे। अगर यह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो यह सभी संख्याएं 7 से डिविजिबल नहीं है और यह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है तो हम समझेंगे कि यह सभी संख्याएं भी 7 से डिविजिबल मतलब अगर यह अंतिम अंक 88 में से 2 × 3 हम कर रहे हैं मतलब अंतिम संख्याओं का दोगुना करेंगे और जो संख्या यहाँ पर बचा है उसमें से घटा देंगे और जैसे ही यह संख्याएं आ रही हैं अगर 7 से कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से कट जा रही हैं तो हम समझेंगे कि वह 7 से सभी संख्याएं ये संख्या 7 से कटेंगी। अगर यह नहीं डिवाइड हो पा रहा है मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो हम समझेंगे कि यह संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है। और जैसे हमने इस एग्जाम्पल को लेकर समझा, जैसे हमने यहाँ पर बातें की जैसे ही मान ले बात है कि मान लीजिए 875 हमने लिया 875 और हमने 8 की जैसे ही 7 की डिविजिबिलिटी की जैसे हम चर्चाएं कर रहे हैं तो मतलब अंतिम डिजिट का दोगुना करेंगे और जो संख्या बचा है उसमें से घटा देंगे। जैसे 87 में से 2 × 5 अगर हम घटा देते हैं, अगर यह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो यह सभी संख्याएं भी 7 से डिविजिबल होंगी। जैसे यहाँ पर कोई अंक दे दिया 7 दे दिया 6 दे दिया, यहाँ पर कोई अंक भी हो सकता है। तो जैसे ही हमने बातें की कि अंतिम से जो डिजिट है उसका दोगुना और जो संख्या बची है उसमें से अगर घटा देते हैं, अगर वह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 7 से कटेंगी। जैसे 87 में से अगर 10 घटा लेंगे तो 77 और 77 को जैसे ही हमने 7 से भाग दिया तो हमें बचा 11।
तो जैसे ही हमने बातें की 7 की डिविजिबिलिटी की, मतलब अंतिम अंकों का मतलब अंतिम जो डिजिट है उसका दोगुना करेंगे और जो संख्या बचा है उसमें से घटा देंगे। अगर घटाने के बाद अगर वह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब पूर्ण रूप से कट जा रहा है, तो हम ये समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 7 से कटेंगी। 7 की डिविजिबिलिटी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जो अंतिम अंक है, जो अंतिम अंक इसमें मान लीजिए 5 है, अगर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 हो जा रहा है, और 87 में से 10 घटाएंगे तो हमें 77 मिल रहा है। 77/7 कर रहे हैं तो 11 बच जा रहा है। जैसे ही हमने डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की जब चर्चाएं कर रहे हैं तो 875 मतलब अंतिम अंकों का दोगुना, अंतिम अंक है उसका दोगुना करेंगे और जो अंक बचा है मतलब जो संख्या बची है उसमें से घटा देंगे। तो उसमें से मैंने 87 में से 10 घटा 77, और 77 को 7 से भाग देते 11। तो इसी तरह से हमने पढ़ लिया डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की पढ़ लिया, 8 पढ़ा, 5, 25 और 7 को भी और 6 को भी पढ़ा। तो इसी क्रम में हमने बातें की डिविजिबिलिटी ऑफ 7 की। जैसे ही हमने चर्चाएं की तो अंतिम से अंतिम अंकों का दुगुना और जो संख्या बच जा रही है उसमें से घटा देंगे, और अगर वह 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो हम समझेंगे कि वह सभी संख्याएं भी 7 से डिविजिबल होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।